राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, शनि महाराज सबसे सौम्य रूप में न्याय होगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, शनि महाराज सौम्य रूप में जबरदस्त परिणाम मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, स्वयं जवाब भेजता हूं। परमपिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, मेरे प्रभु जितने लोग हमसे जुड़े हैं आप सबका कल्याण करिएगा, सभी मनोरथ पूरा करिएगा। सिंह राशि, आपके अष्टम भाव में मीन राशि में शनि महाराज बैठे हैं, राहु महाराज बैठे हैं आपके 7वें घर में। शनि के नक्षत्र को राहु महाराज ने त्याग दिया और शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से गोचर कर रहे हैं, सौम्य अवस्था में हैं। कुछ ऐसा पीरियड होता है, कुछ ऐसा समय होता है जब शनि महाराज सौम्य अवस्था में होते हैं, जबरदस्त परिणाम देते हैं, जबरदस्त लाभ देते हैं। यह घर है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा होगा, कुछ लाभ होगा, कुछ तरक्की होगी, उन्नति होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा, कोई फंसा हुआ धन है, रुपया पैसा है, वह आपको प्राप्त होगा। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, अचानक से पूरी होंगी। अचानक से कोई बड़ा काम, कोई फंसा लटका अटका भटका काम आपका पूरा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। तो अचानक से कुछ बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है। शनि महाराज आप पर दया कर रहे हैं, आपके मनोरथ को पूरा कर रहे हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 3, 7, 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके 10वें घर में, आपके कर्म के घर में, आपके कैरियर के घर में, स्वयं के घर में शनि महाराज की दृष्टि। तो नौकरी में, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा। कोई रुका हुआ काम है आपका पूरा होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगी, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा। जो भी आपका योजना अधूरा था, अधूरा योजना आपका पूरा होगा, सपने आपके साकार होंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पे। तो आपके धन में जोरदार इजाफा होगा, आपका धन बढ़ेगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हो पाया था तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा, आपका हिस्सा, आपका अधिकार आपको मिलेगा। जो भी आपकी योजना है, अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, जमीन संबंधी विवाद है, वह सॉल्व हो जाएगा। आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। 5वां घर होता है संतान का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अध्ययन का। तो जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति होगी। यदि आपके संतान पढ़ करके बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तो आपके संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, संतान की उन्नति होगी। यदि संतान से आपका कोई विवाद, कोई विच्छेद है, कोई मतभेद है, कोई दुराव है, तो वह मतभेद, वह दुराव दूर होगा। जो भी आपका अधूरा काम था, अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह आपका पूरा होगा। उलझन आपकी दूर होगी। यदि आपके संतान का कहीं विवाह नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कोई दिमाग में
आ जाए विवाह, कोई रिश्ता आ जाए, या आपके संतान का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, कहीं एडमिशन चाहते थे उच्च पढ़ाई के लिए, तो आपके संतान का कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा। आपका संतान यह अध्ययन कर रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, आपके संतान यदि तैयारी करें तो उनको लाभ होगा। कर्म में आपके उछाल होगा, कर्म में आपकी तेजी आएगी। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ होगा, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपको उन्नति होगी। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, और वो जो पूरी होंगी योजना वो अचानक से होंगी। अचानक से आपकी योजना पूरी होगी, अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपकी तरक्की होगी, अचानक से आपको लाभ हो जाएगा। आपने कोई परीक्षा दिया था, इंटरव्यू दिया था, किंतु उसका परिणाम नहीं आया, उसका परिणाम अचानक से आ जाएगा। आपने किसी को पैसा दिया, पैसा आपका फंस गया था, नहीं मिल रहा था, वह पैसा आपको अचानक से मिल जाएगा। या सरकारी तंत्र में आपका कोई पैसा फंसा है, आप ठेकेदार हैं, ठेका वगैरह लेते हैं, या कहीं सरकारी काम में आपका पैसा फंसा है, नौकरी कर रहे हैं, पैसा फंस गया है, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, वह पैसा आपको मिलेगा। जो भी आपका अधूरा सपना है, अधूरा योजना है, वह आपका पूरा होगा, साकार होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आमदनी बढ़ेगी, उन्नति होगी, सपने साकार होंगे। यह समय ऐसा है कि शनि महाराज सौम्य रूप में आपको खूब सफलता देंगे, खूब लाभ देंगे, योजनाएं पूरी करेंगे। शनि महाराज सनय सनय हैं, धीरे धीरे देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, बढ़िया हो, तो आपको खूब मेहनत करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, आपको लाभ होगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपकी उलझन दूर होगी, उलझन समाप्त होगी। बहुत से हमारे भाइयों का, बहनों का खेत संबंधी कोई समस्या है, कोई खेत खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, यदि कोई खेत बेचना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो वह सपना आपका साकार होगा, कोई बड़ा खेत खरीदेंगे आप, आपकी उलझन दूर होगी। तो इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर के शनि महाराज के चरणों का दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।